हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका अपने चैनल रेडियस ट्यूटोरियल पे। आज का जो वीडियो है वो आपका एक्सरसाइज बेस्ड है। चैप्टर 5 का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो हमने पिछले वीडियो में कवर कर चुका है। उसमें जो टॉपिक कवर किया था हमने नंबर से रिलेटेड था, प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर एंड द लास्ट वन इज कंपोजिट नंबर। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हुए आपको थोड़ा सा कुछ आपको याद दिलाना चाहेंगे कि आपको उस वीडियो में बताया था कि लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, होल नंबर, नेचुरल नंबर क्या क्या था। क्वेश्चन में देखिए आपको स्टार्टिंग वहीं से हो रहा है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। देखिए इसको कैसे करेंगे। तो नेचुरल नंबर आपका स्टार्ट होता है कहाँ से, 1 से अप टू इंफिनिटी। तो स्मॉलेस्ट पूछ रहा था, क्या हो जाएगा 1, तो आंसर इसका 1। स्मॉलेस्ट होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, ये आपका होता है 0 से 0, 1, 2 अप टू इंफिनिटी। तो स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे लार्जेस्ट नेचुरल नंबर बोल रहा है, तो ये जो है आपका 1, 2, 3 कहाँ तक जाएगा, इंफिनिटी तक। आपको बताए थे कि इसमें जो इंफिनिटी वाला पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो वही आपका आंसर हो जाएगा, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, कैन नॉट डिटरमाइन, मतलब हम लोग इसको फाइंड नहीं कर सकते, ये इनफाइनाइट जाएगा। लार्जेस्ट होल नंबर भी आपका वही, मतलब यही आंसर आपका यहाँ पे भी। ऑल नेचुरल नंबर, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझिए, ये जो दो पोर्शन है 5 एंड 6 ये इंटरलिंक्ड है। ऑल नेचुरल नंबर ये 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी, देखिए यहाँ पे भी आ रहा है 1, 2 अप टू इंफिनिटी, मतलब कि जितना भी नेचुरल नंबर है वो क्या कहलाएगा, होल नंबर आपका। इसका आंसर हो जाएगा ऑल नेचुरल नंबर्स आर whole number। ठीक है, all whole numbers are not, नॉट लगा दिया, नहीं होगा, क्या नहीं होगा, नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो होल नंबर में आपका क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर में 1 से, यानी कि ये जो है आपका नेचुरल नंबर नहीं होगा। इसलिए बोल रहे थे, देखिए ये आपका इंटरलिंक्ड है आपस में। ठीक है, सक्सेसर ऑफ 4099, सक्सेसर का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि इसमें आप क्या करते हैं, +1। तो 4099 में +1 कीजिए, आंसर आ जाएगा 4100। प्रीडिसेसर ऑफ दिस नंबर, प्रीडिसेसर का मतलब सिंपली -1, तो जो भी नंबर दिया हुआ 4330 -1 कितना हो रहा है, 4329। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कम टू द नेक्स्ट वन। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग होल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। तो नंबर लाइन देखिए, आपको होल नंबर बोल रहा है, तो होल नंबर्स आपको याद आना चाहिए कि 0, 1, 2 अप टू इंफिनिटी। तो नंबर लाइंस इसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। ये आपका हो गया लाइन। आपको स्टार्ट करना 0 से, यहां से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हो गया आपका नंबर लाइन। अब इसमें आपको क्या करना है, ये वाले सारे होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। 0 कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे, ऐसे करके यहाँ पे लिखते हैं 0, 3, 5, 8 and last one is 10। इस तरह से होल नंबर को हम रिप्रेजेंट कर लेंगे नंबर लाइन पे। कम टू द नेक्स्ट लाइन। 3 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। आपको ये 6 क्वेश्चन दिया हुआ, 6 क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज। ये भी आपको पता है अभी तक, उसके अनुसार इसको वेरीफाई कीजिए। फर्स्ट क्या बोल रहा है, होल नंबर आर क्लोज्ड फॉर एडिशन। तो जितना भी होल नंबर है वो बोल रहा है कि आपका एडिशन के क्लोज्ड का मतलब ये है कि आप होल नंबर जब जैसे 3 और 4 लिए तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 7 आएगा। तो ये एडिशन में अप्लाई हो रहा है। इसको मल्टीप्लिकेशन में भी करेंगे, तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का केस में होल नंबर जो होता है वो अंडर क्लोज्ड होता है। अंडर क्लोज्ड क्या होता है वो आप अगले क्लास में सीखेंगे। बस अभी के लिए ये समझिए कि होल नंबर आर क्लोज्ड टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, दैट्स इट। ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू।
सेकेंड बोल रहा है इफ ए एंड बी आर एनी टू होल नंबर, ए मान लेते हैं 3 और बी मान लेते हैं 2 है, ठीक है। बोल रहा है कि दो होल नंबर है, देन ए प्लस बी इज नॉट अ होल नंबर, मतलब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट कि a प्लस बी का जो वैल्यू कितना है 3 प्लस 2 5, तो 5 को बोल रहा है कि ये आपका होल नंबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा स्टेटमेंट ये आपका फॉल्स हो जाएगा। If a and b are any two whole number, then a plus b is equal to b plus a। तो देखिए यहाँ पे इसी क्वेश्चन में क्या किया था, हमने एग्जांपल लिया a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 2। इससे समझिए आपको यहाँ पे बोल रहा है a प्लस बी यानी कि 3 प्लस 2 इज इक्वल टू b प्लस a यानी कि 2 प्लस 3। अब बताइए यहाँ पे 3 प्लस 2 कितना होगा 5, और ये भी आपका 2 प्लस 3 क्या होगा ये 5। तो दोनों का जो वैल्यू है वो इक्वल होगा, मतलब इस स्टेटमेंट का अनुसार ये जो स्टेटमेंट ये क्या हो जाएगा ट्रू। अब ये कैसे हो रहा है, ये आपका प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फोर्थ नंबर देखिए क्या बोल रहा है, सेम प्रॉपर्टी जो अभी यहाँ पे यूज हुआ वही 0 प्लस 18 इज इक्वल टू 18 प्लस 0, तो अब यस इसका भी आंसर 18 और ये भी आंसर 18, ये भी आपका ट्रू। 5 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है, एडिशन ऑफ होल नंबर इज एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी आपको याद रखना है कि ये दो चीजों पे काम करेगा, पहला आपका एडिशन पे और दूसरा आपका मल्टीप्लिकेशन पे। ये दो चीज अगर यहाँ पे बोलता है एडिशन ऑफ होल नंबर इज एसोसिएटिव और सिर्फ ओनली एडिशन लिखता है तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो यहाँ पे एडिशन ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, मतलब एडिशन काम आ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ट्रू। अभी देखिए 6 नंबर, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है इसको आप समझिए। यहाँ पे जो दिख रहा है 6 नंबर यही आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये जो आपको दिख रहा है ये आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। यानी कि ये देखिए 3 आपका होल नंबर ले लिया और इधर भी आपका 3 होल नंबर, तो इस दोनों का पहले ऐड कीजिए, जो भी आंसर आ रहा है कितना आ रहा है यहाँ पे 22 और ये प्लस 16, इधर आप 10 प्लस इस दोनों का आप ऐड कीजिए, कितना आ रहा है दिस इज 28, ऐड करेंगे कितना आ जाएगा दिस इज 38 और ये भी आपका 38। आंसर में कोई फर्क नहीं हो रहा है, मतलब कि ये जो भी है जो भी दिया हुआ ये इक्वल टू ये, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये आपका ट्रू है। तो इस चीजों से आपको एसोसिएटिव याद रखना है और यहाँ से आपको कम्यूटेटिव याद रखना है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 नंबर में क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आप जितना भी 5 क्वेश्चन दिख रहा है, पांचों क्वेश्चन में कोई ना कोई आपको प्रॉपर्टी दिया हुआ है एसोसिएटिव या कम्यूटेटिव, तो आपको देखना है यहाँ पे ध्यान से। 54 प्लस दिस नंबर और दिस नंबर दिया हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, तभी पिछले क्वेश्चन में ही a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, जो कि आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी था। तो यहाँ पे a प्लस बी दिया हुआ, तो b दिया हुआ यानी कि यहाँ पे हो जाएगा a वाला पार्ट यानी 54। इस क्वेश्चन में भी वही सेम है, यहाँ पे a प्लस बी, तो यहाँ पे a मिसिंग है तो a की जगह पे 332, ठीक है। 3 नंबर में बोल रहा है 286 में प्लस 0 का ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा। अगर हम चाहें तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 0 प्लस 286 या डायरेक्ट 286। अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो ये आपका हो जाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इस तरह ये वाला कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर हम डायरेक्ट ये लिख दें तो ये आपका हो जाएगा सिंपली एडिशन। 286 में अगर हम 0 का ऐड कर देंगे तो सिंपली जो भी ऐड कर नहीं पाता वो, तो आप इस दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हैं। 4 नंबर में बोल रहा है कि इस नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। तो किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो सेम नंबर हो जाता है 286। यहाँ पे देखिए ये आपका दिख रहा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी a b प्लस सी। अभी क्या होगा कि b प्लस सी में ब्रैकेट है तो आगने वाला जो भी स्टेटमेंट होगा वो a प्लस बी में होगा, तो यहाँ पे a b सिंपली अगर इसको ऐसा डायरेक्ट भी लिखे a प्लस बी प्लस सी लिखती है और यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी और इसको ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे तो ऑब्वियस है कि इस वाले की जगह पे b आएगा। कम टू द नेक्स्ट वन। 5th नंबर में बोल रहा है बाय रीअरेंजिंग, और आपको इवैल्यूएट करना, जो भी चीज़ दिया हुआ उसको आपको इवैल्यूएट करना। क्वेश्चन में ही बोल दिया रीअरेंजिंग, यानी कि मतलब इसको सिंपली डायरेक्ट ऐड नहीं कर देना, मतलब कुछ तो बात है क्वेश्चन में जिसको लेके क्वेश्चन में ही बोल दिया रीअरेंज। तो रीअरेंज करना तो जाहिर सा बात है कि कुछ ना कुछ कोई प्रॉपर्टी लगाएंगे या कुछ ऐसा चीज़ जिससे मेरा काम आसान हो जाए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है इसको यहाँ पे लिखिए 237, 308 एंड 163।
इस 3 नंबर में से कोई 2 नंबर होगा जिसको ऐड करने पे जो यूनिट डिजिट होगा वो 0 होगा। 0 होने से क्या होता है कि हमारा काम आसान हो जाता है। तो यहाँ पे 7 दिख रहा है, यहाँ पे 8 दिख रहा है और यहाँ पे 3 दिख रहा है। 7, 8 और 3। 7 और 8 को ऐड करेंगे तो ये आपका 15। 8 और 3 को ऐड करेंगे तो ये आपका 11 और 7 और 3 को ऐड करेंगे तो ये हमारा 10। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी यूनिट प्लेस पे 10 वाला पार्ट आएगा, 0 वाला पार्ट आएगा, तो उस नंबर को पहले ऐड करेंगे, उसके बाद जो बच जाएगा उसको सिंपली ऐड करेंगे। इसमें करना है कि आपको 237 वाले को 237 को 163 के साथ रखिए और फिर बाद में आप ऐड कीजिए 308 को। तो देखिए क्या आता है आंसर। तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ रहा है, डायरेक्ट हुआ 708। इस दोनों का ऐड किए 400 आ गया और सिंपली इसको ऐड कर लिए, तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लगा करने में। तो उसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन में हिंट कर देता हूँ कैसे बनाना है आपको, और ऐड आप खुद से करेंगे। यहाँ पे देखिए 162 दिख रहा है, 253, 338 एंड 47 4 नंबर है। तो कोई 2 संख्याओं को मिलाने के बाद आपका क्या होगा कि यूनिट डिजिट पे 0 आ जाएगा। तो देखिए 2 और 8 को अगर हम मिलाते हैं, 2 और 8 को मिलाएंगे तो आपको दिख रहा है 0। मतलब कि करना है क्या आपको, 162 वाले पार्ट को रखना है 338 के साथ, 338 के साथ, और बाकी का जो 2 नंबर है उसको देखिए। तो अगर वैसा है क्या, तो यहाँ पे 3 दिख रहा है और यहाँ पे 7 दिख रहा है, मतलब इसको भी ऐड करेंगे तो 0 वाला पार्ट आ जाएगा। तो इसको जब हम ऐड, इसको ऐसा रख लीजिए 253 प्लस 47। अब आपने करना है क्या, इसको सिंपली ऐड करना है और इसको सिंपली ऐड करके जो भी आंसर आएगा उसको प्लस के फॉर्म में रख लीजिएगा, और इसका जो भी आंसर आएगा वो कमेंट करके बताएंगे और चेक करेंगे कि वो सही है कि नहीं। ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन है देखिए ध्यान से, इधर आपको कितना नंबर दिख रहा है, 5, और यहाँ पे कितना नंबर दिख रहा है, 5, यानी कि पेयर में दिया हुआ है। तो कोई 2 नंबर होगा जिसको ऐड करने पे सिंपली यूनिट डिजिट पे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 21 है, तो 1 में कितना ऐड करेंगे, तो 1 में अगर 9 वाले पार्ट पे ऐड करें तो वो आपका आ जाना चाहिए 0 यूनिट डिजिट पे। तो यहाँ पे अगर हम देखिए 21 को किसके साथ पेयर करना है, 79 के साथ। तो यहाँ पे लिखते जाइए 21 प्लस 79 पेयर हो गया। 2 है तो 2 के साथ वाले में क्या चाहिए, 8, तो 2 के साथ 8 दिख रहा है तो 22 प्लस 78। फिर 3 के साथ 7 चाहिए आपको तो 23 प्लस 77। 4 है तो 6 चाहिए यूनिट प्लेस पे तो 24 प्लस 76। एंड 5 है तो 5 चाहिए तो 25 प्लस 75। अब इसमें क्या करेंगे कि हर डब्बे वाले जो भी ब्रैकेट में आपको दिख रहा है उसको आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद लास्ट में सिंपली ऐड कर देंगे। ऐड करते वक्त भी क्या होगा, यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4 एंड 5 नंबर दिख रहा है। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो वहाँ पे भी इसको हम देखिए कर ही देते हैं। क्या हो जा रहा है ये 0, 100 प्लस इसको ऐड कीजिए 100, इसको ऐड कीजिए 100, ये भी 100 और ये भी आपका 100, सारा 100 के फॉर्म में। तो काउंट कर लीजिए 1, 2, 3, 4 एंड 5, यानी कि जो आंसर आ रहा है वो आपका 500 डायरेक्ट बन गया। 4 नंबर में भी आपको वही देखिए, जैसा ये था वैसे ही यहाँ पे 1 है तो 9 वाले के साथ पेयर बनाइए, 2 है तो 2 को 8 वाले के साथ, 3 है तो इस वाले 7 के साथ, और 4 है तो इस वाले के साथ, और सिंपली ऐड करके इसका आंसर ले आएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट 5। कम टू द नेक्स्ट वन। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इज दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस। तो आपको ध्यान होगा कि अभी पीछे का जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें इस तरह का आपको क्वेश्चन बताए थे। फर्स्ट ही वाला जो था उसी में आपको बताया था लास्ट नंबर। तो ये क्या था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसमें क्या बोलता है कि कोई भी होल नंबर लीजिए, 3 होल नंबर 1, 2, 3 इस तरह से ले लिए, ठीक है। और आपने करना क्या है, इसको इस फॉर्म में अरेंज कर लीजिए। यहाँ पे b है तो b के जगह पे आपका 2 है, फिर 1 और फिर ये आपका 3। अब इसको ये आपका वेरीफाई के लिए, इसको आप आंसर में नहीं डालेंगे, ये वेरिफिकेशन के लिए क्रॉस चेक कर रहे हैं
तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 6। और यहाँ पे देखिए 5 + 1 5 + 1 6 और यहाँ पे 3 + 3 6। यानी कि इसके पैटर्न पे कोई भी नंबर को अगर हम पुट करें तो जो आंसर आएगा मेरा सेम आएगा। तो इसके लिए अगर आप सॉल्यूशन लिखना चाहें तो डायरेक्ट लिखेंगे यस और लिखेंगे आंसर रिमेन सेम। तो दिस इज ऑल अबाउट। कम टू द नेक्स्ट वन। 7 नंबर में बोल रहा है विच प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इज सेटिस्फाइड बाय प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक पूरा ही आपका डिटेल्ड वीडियो बना हुआ है और उसका जो लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो अगर यहाँ पे आपको हम जो बताएं आपको हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी आपको क्लियर ना हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपली उस लिंक पे जाएंगे, पूरा वीडियो को अच्छे से देखेंगे और क्या होगा उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो उससे आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन आसानी से बनता चला जाएगा। तो फर्स्ट जो पार्ट है देखिए बोल रहा है 8 + 7 = 15। ये पता है कि होता है, तो कौन सा प्रॉपर्टी से होता है, तो ये जो है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एडिशन हो रहा तो सेटिस्फाई कितने के साथ हो रहा है। सेटिस्फाई का मतलब सिंपली समझना है कि जो भी आपको दिया हुआ है कितना आंसर आ रहा है, कितने आंसर आने के बाद वो सेटिस्फाई कर रहा है, वेरीफाई करना। तो यहाँ पे 8 + 7 = 15 मतलब कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड बाई, सेटिस्फाइड लिखेंगे बाई कितना 15 से, मतलब 15 से वो सेटिस्फाई हो गया। 2 नंबर में क्या बोल रहा है 3 + 5 + 4। अरे जब भी इस तरह का पैटर्न नजर आए तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। इस वीडियो के स्टार्टिंग से ही आपको बता रहे हैं, पहला क्वेश्चन में ही था आपका इस तरह का। तो ये जब भी आपको इस तरह का डब्बा दिखे 3 नंबर तो आपको याद आना चाहिए कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो इसका पहले आप आंसर निकालिए। 5 + 4 9 + 3 कितना 12, ठीक है। 3 + 5 8 + 4 कितना 12। मेरे को तो ये पता चल गया है कि ये जो है इसके बराबर है। अब कौन सा प्रॉपर्टी है, तो ये जो आपका प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेटिस्फाई कितना से कर रहा है, तो सेटिस्फाई मतलब जो आपका आंसर आ रहा है तो सेटिस्फाइड बाई 12, ठीक है। आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना ही है उसमें। तीसरा नंबर देखिए 8 × 8 + 0 = दिस। तो जब भी आपको दिखे इस तरह से, यहाँ पे देखिए a और मल्टीप्लाइड अंदर में b + c, तो यहाँ पे क्या करते हैं सिंपली a को b के साथ मल्टीप्लाई, फिर a को c के साथ। तो ये जो है आपका क्या हो रहा है, ये टूट के अलग अलग हो जा रहा है। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मतलब वो अलग अलग हिस्सों में टूट रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये तो पता चल गया कि ये जो है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सेटिस्फाई कितना से कर रहा था, सेटिस्फाई देखिए 8 × 8 64 और 8 × 0 0, यानी कि सेटिस्फाई करेगा कितना से 64 के साथ। 4 नंबर, तो 4 नंबर भी आपका 3 के जैसे ही पैटर्न में नज़र आ रहा है। बस क्या हो रहा है कि इसको इस तरफ कर दिया है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता मल्टीप्लिकेशन में। तो इसको देखिए ये आंसर आपको मिल गया यहाँ पे कि ये आपका क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सेटिस्फाई कितना से कर रहा है, तो इसका आंसर आप सिंपली निकाल लीजिए 7 + 3 6, तो ये आपका हो जाएगा 13 और इंटू 10 कितना 130। तो सेटिस्फाइड बाई 130, ठीक है। 5 नंबर में 5 नंबर भी आपको वही चीज़ है और आपको ध्यान में रखना, अगर आपको इच्छा करे तो यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, यहाँ पे बीच में क्या एडिशन, ऑफ एडिशन सेटिस्फाइड बाई 130। पूरा स्टेटमेंट आप लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। 5 नंबर में क्या हो रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है सब्ट्रैक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है लेकिन क्या हो रहा है सब्ट्रैक्शन। तो लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन सेटिस्फाइड बाई, कितना सा सेटिस्फाई कर रहा था 15 - 12, तो ये आपको कितना आ जाएगा 3 और इंटू 18। अगर आपको 18 का टेबल याद होगा तो 18 3 से कितना होता है 54। तो सेटिस्फाई कितना से कर रहा है 54 के साथ। 6 नंबर को देखिए, 6 नंबर में क्या हो रहा है 16 + 0 = 16। सिंपल 16 + 0 = 16। अगर हम यहाँ से 0 ही हटा दें तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है 16 = 16। तो जब भी इस तरह से नज़र आया तो आपको करना क्या है, सिंपली बोल देंगे कि वो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी का मतलब वो जैसा दिख रहा है वैसे ही आंसर में भी नज़र आ रहा है, 0 रहने नहीं रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आइडेंटिटी ऑफ एडिशन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एडिशन हो रहा है। लास्ट नंबर
23 में प्लस फिर माइनस कर दिया 23 को ही। तो ये जो प्रॉपर्टी ये आपके लिए हो सके नया हो, इसको हम लोग बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। मतलब जो आपको वैल्यू दिया हुआ उसका ठीक उल्टा नंबर को ले लीजिए। जैसे आपको 3 दे दिया तो आप -3 ले लीजिए। कहने का ये है कि जो भी आपको दिया हुआ उसमें ऐसा कौन सा नंबर से ऐड करेंगे, कौन सा नंबर से सब्ट्रैक्शन करेंगे कि आंसर जो है वो 0 आ जाए। आंसर हमेशा से 0 होगा एडिटिव इनवर्स का केस में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका 0 और यहाँ पे लिखेंगे एडिटिव इनवर्स। कम टू द नेक्स्ट वन। इस एक्सरसाइज के लिए ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो लास्ट है आपका। लास्ट क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा है, 12 क्वेश्चन है जिसमें से 5 आपको सामने दिख रहा है। स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। तो इसमें क्या होगा ना कि ज़्यादातर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, तो आपको समझना है अच्छे से। पहला जो बोल रहा है द सम ऑफ 2 ऑड नंबर। ऑड नंबर बोलते हैं, आपको ध्यान में चाहिए। द नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। द नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2, जिसका आपका रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा ही, तो वैसे नंबर को बोलते हैं ऑड नंबर। तो यहाँ पे बोल रहा हूँ द सम ऑफ 2 ऑड नंबर। कोई भी 2 ऑड नंबर ले लीजिए, जैसे 1 और 3 को ले लीजिए, सम किए। यहाँ पे नहीं बोला है कि कंडीशन नहीं दिया हुआ आपको, तो सिंपली 1 + 3 क्या करेंगे 4। और 4 क्या होता है, 2 से डिवाइड कीजिए। 2 से डिवाइड कीजिए, ये तो 0 आ गया। और आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर होने के लिए रिमाइंडर होना चाहिए। मतलब इससे क्या हो रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है आपका फॉल्स हो गया। ठीक है, अभी सेकंड नंबर देखिए। सेकंड नंबर भी आपका फर्स्ट के साथ ही लिंक है। अब कैसा लिंक है अभी देखिए। सम ऑफ 2 ऑड नंबर इज इवन नंबर। मतलब 2 नंबर को ऐड करेंगे, जो कि आपका ऑड होगा उसको ऐड करने पे इवन आएगा। तो ऑब्वियस आ रहा है 1 + 3 = 4 आ रहा है। मतलब इस तरीके से आंसर यहाँ पे आपका हो गया ट्रू। अगर आपको बोलता है कि फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को करेक्ट कीजिए, तो यहाँ पे ऑड नंबर के जगह पे आप क्या लिखते हैं, इवन नंबर। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का जो है आंसर वो सेकेंड वाला में ही है। तो ये ट्रू फॉल्स का डायलेमा क्लियर। तीसरा नंबर क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 2 इवन नंबर। इवन नंबर लिखिए, इवन नंबर आपका 2 और 4। सम ऑफ 2 इवन नंबर इज एन इवन नंबर। तो 2 + 4 कितना, 6। तो 6 आपका इवन नंबर है। 2 से डिवाइड करके चेक कीजिए, तो 2 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 3 बार में ये कैंसिल, मतलब ये इवन नंबर है। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये आपका ट्रू। 4 नंबर में बोल रहा है द सम ऑफ 2 इवन नंबर इज एन ऑड नंबर। अभी हमने क्या देखा कि सम ऑफ 2 इवन नंबर, स्टेटमेंट क्या यहाँ तक आपका ये सेम है। लास्ट वाले में बोल रहा है इवन नंबर है, तो ये इवन नंबर होने के साथ क्या हो रहा था, स्टेटमेंट आपका ट्रू हो रहा था। और इवन नंबर के जगह पे यहाँ पे ऑड नंबर दिख रहा है, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो रहा है। मतलब आपको क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ, आपको कॉन्सेप्ट बस याद रखना है। ये 5 नंबर, सम ऑफ एन इवन नंबर। कोई एक इवन नंबर लीजिए, जैसे आपका 2 हो गया, कोई भी। अब बोल रहा ऑड नंबर, तो ऑड नंबर आप ले लीजिए 3। ठीक है, सम करना है, सम कीजिए। आंसर कितना आ रहा है, 2 + 3 5 होगा। तो बोल रहा है कि इज ऑड नंबर, तो 2 + 3 5। 5 भी आपका क्या है, ऑड नंबर। 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आपका रिमाइंडर बच रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ट्रू। 6 नंबर में क्या बोल रहा है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो पहले आप होल नंबर लिख लीजिए। होल नंबर क्या होगा, 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी। और नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एवरी होल नंबर, मतलब जितना भी होल नंबर है सारा आपका नेचुरल नंबर है। बोल सकते थे कब, अगर यहाँ पे 0 नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है और ये आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है। मतलब ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स। 7 नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर होगा। ये नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट हो रहा है और होल नंबर 0 के साथ 1 भी आ रहा है इसमें, तो 1 2 3 अप टू इसमें भी आपको सारा दिखेगा। ये जो स्टेटमेंट हो जाएगा ये आपका होगा ट्रू। 8 नंबर में एवरी होल नंबर, जितना होल नंबर है 0 1 2 इन्फिनिटी तक, उसमें फिर से 0 ऐड कर देते हैं, तो जो आंसर आएगा वो बोल रहा है होल नंबर ही इटसेल्फ रह जाएगा। तो 0 को अगर हम 0 से भी ऐड करें तो क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये आपका ट्रू होगा। 9 नंबर बोल रहा है एवरी होल नंबर, यानी कि 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी, और इसको बोल रहा है मल्टीप्लाई कीजिए 1 के साथ, तो जो आंसर आएगा द होल नंबर इटसेल्फ होगा। क्यों होगा,
0 को 1 से कीजिए, 0 1 इंटू 1 1 2, मतलब किसी भी नंबर को आप 1 से करेंगे तो वो खुद का चेहरा दिखाएगा, यानी कि इसका भी जो स्टेटमेंट है वो आपका हो जाएगा ट्रू। कम टू द जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका ये 3 क्वेश्चन है जो कि आपका लास्ट जा रहा है अब। तो जो 10th नंबर है देखिए ध्यान से, कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिविटी आर प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, तो 1 2 अप टू इन्फिनिटी, होल नंबर क्या होता है 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको पता है, अगर नहीं पता तो लिंक आपको बताया स्टार्टिंग में कि वीडियो में ये डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ पे देख लेंगे। तो जो नेचुरल नंबर के लिए होता है वो आपका कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव दोनों के लिए काम आएगा, होल नंबर वाले केस में भी वही। तो इसका जो स्टेटमेंट होगा वो आपका हो जाएगा ट्रू। 11th नंबर, यहाँ पे कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोल रहा है एडिशन के लिए काम आएगा नेचुरल नंबर के लिए। तो ये जो प्रॉपर्टी आपका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे एडिशन दिख रहा है यानी कि ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखिए, बोल रहा है इफ़ x इज़ अ होल नंबर देन माइनस x इज़ ऑल्सो अ होल नंबर। अगर हम x का जगह पे 3 माने तो उसके अकॉर्डिंग माइनस एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा -3। लेकिन जब हम होल नंबर करते हैं तो क्या होता है 0 1 2 3, मतलब नेगेटिव नंबर तो इसमें है ही नहीं, तो ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है ये आपका नहीं आएगा, यानी कि जो स्टेटमेंट आपका फॉल्स। तो ये सारे क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक एक्सरसाइज में था। अगला एक्सरसाइज आपका 5B का जो आएगा वो आपका अगले वीडियो में आएगा। टिल देन बी स्टे ट्यून्ड विथ आवर रेडियस ट्यूटोरियल। थैंक यू।